जी बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन शहीर हैदर सियालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बल्दियाती इलेक्शन के इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। आप फैसलाबाद के NA 104 से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट करने जा रहे हैं। क्या जज्बात हैं इलेक्शन की कंपेन के हवाले से बताइएगा, क्या आपकी सूरत हाल है, किस तरह से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? डोर टू डोर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम कोई हल्का खाली नहीं छोड़ रहे। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ने बहुत कम वक्त में अपना लोहा मनवाया है। इस वक्त 2 जमातें हैं सिर्फ ऐसी जो कि तमाम हलकों में कैंडिडेट खड़े करने में कामयाब हो रही हैं। एक अदद हल्का शायद हमारा रह गया हो, उन 2 जमातों में हम हैं। अच्छा सर, गवर्नमेंट जमात है और अपोजिशन में हम वाहिद हैं जो हर हलके में आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कम वोट लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, डजंट मैटर्स, लेकिन हम मुकाबला करेंगे और मुकाबला करते रहेंगे। एक वक्त आएगा जब आवाम कहेगी कि यार इन लोगों को असम्बली में देखना है। ये नौजवान जो अपने मुल्क का दिफा हर अवेलेबल फोरम पे कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अब असम्बली में भी अपने मुल्क की बागडोर संभालने के लिए नौजवानों को भेजा जाए। अच्छा सर, थोड़ा सा बताइएगा कि सियासी पार्टी का अक्सर मकसद क्या होता है और आपको मंशूर क्या है? सर, हमारा मंशूर बड़ा वाज़ेह है। हम खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसके फ़ैसले पाकिस्तान की पार्लिमान में हों, जिसके फ़ैसले कोई इंटरनेशनल चौधरी वाशिंगटन में बैठ के ना करे। एक ऐसी रियासत हो कि जिसके लिए आपको इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स को हायर ना करना पड़े, जिसके लिए आपको जाके दुनिया की मिन्नतें तरले ना करना पड़े कि जनाब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम हुकूमत बनाएंगे। एक ऐसा मुल्क हो जिसके लिए आप इंटरनेशनल चौधरी से इजाज़त ना लें कि हम इस पड़ोसी से तेल ख़रीदें या ना ख़रीदें। ये पड़ोसी हमारा बरादर इस्लामी ममालिक है, मुझे मिसाइल मारेगा मैं इसे मारूंगा, आपस में मरते रहेंगे। कब तक किसी और की पॉलिसीज़ पर रियासत चलाएंगे? एक ऐसा मुल्क बने जिसकी पॉलिसीज़ उसकी आवाम बनाए, जिसकी पॉलिसी उसकी अपनी हुकूमत बनाए, कहीं और से आके इंडिकेशंस ना हो। एक ऐसा मुल्क हो जिसका MNA या ऑफिसर फ़ख्र महसूस करे अपने मेडिकल के निज़ाम पे कि अपने बीवी बच्चों के इलाज के लिए मुल्क से बाहर ना जाना पड़े। अपने एजुकेशनल निज़ाम पे इतना फ़ख्र उसे हो कि उसे अपने बच्चों को मुल्क से बाहर यूनिवर्सिटीज़ में ना भेजना पड़े। क्यों बच्चों को चीन भेज रहे हैं? हमसे 1 साल बाद वो आज़ाद हुआ, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इस काबिल क्यों नहीं बनाया? क्यों आज हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए मईशत में, जिन्हें हम कहते थे 2 टके का नहीं है, आज 4 रुपये मिलाओ 1 टका बनता है। हम लोग अपने मुल्क से सिंसियर नहीं थे, हमारी लीडरशिप सिंसियर नहीं थी। ख्वाब ये था कि इतना कमा लिया जाए हर लीडरशिप का कि रिटायरमेंट के बाद ये टेन्योर कंप्लीट करने के बाद आबाई वतन इंग्लिस्तान चले जाएंगे। तो फिर आज़ादी उनसे क्यों ली थी? जाएँ, घूमें फिरें, सारा ठीक है। वहाँ पर भी जो पैसा लगा बड़े सगीर का ही पैसा लगा हुआ है, वहाँ भी जो पैसा लगा अफ्रीका का और मिडल ईस्ट का ही पैसा लगा हुआ है। यहीं से चोरी शुदा माल वहाँ पे गया था। यहीं के ऑयल, गैस, कोल एंड गोल्ड रिजर्व्स पे वो लोग ऐशी कर रहे हैं आज। उनकी बड़ी बड़ी इमारतें और उनके ताज बरतानिया का जो ताज है वो हमारी खिते का है, यहाँ का चोरी शुदा है। लेकिन जाके वहाँ ग़ुलामी ना करें, उनके फ़ैसलों को यहाँ इम्प्लीमेंट ना करें, अपने फ़ैसले खुद इम्प्लीमेंट करें। ठीक है सर, इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है आलमी तौर पर, तो जाके जो है यानी कि एक वो कठपुतली के तौर पर जो है वो काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब स्टेट से टक्कर लेना तो चलें मान लिया जाता है, लेकिन एक आलमी ताकत से टक्कर ली जाए, इस हवाले से आप थोड़ा बताइएगा क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से इसे ली जा सकती है? स्टेट से तो हम कभी टक्कर नहीं लेंगे। स्टेट हम खुद हैं, मेरा मुल्क है, मेरी इज़्ज़त है और मैं अपने मुल्क की इज़्ज़त हूँ, तो हम तो एक पेज पे हैं। मैं सऊदी अरब गया था, पाकिस्तानी कम्युनिटी से ख़िताब कर रहा था। इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो उसने मुझे 2 बार अरेस्ट किया उसकी गवर्नमेंट ने। मैं रिहा होने के बाद उम्रे पे गया। ख़िताब के दौरान मीडिया ने सवाल कर दिया शरारतन के ख़ान के बारे में। मैंने कहा मैं अपने मुल्क से बाहर हूँ, यहाँ मैं तुम्हें नवाज़ शरीफ और जरदारी के अगेंस्ट भी नहीं बोलने दूँगा, ये तो मेरा वज़ीर आज़म है। मैं अपने मुल्क के दिफा की बात करूँगा, चाहे मुझे ख़ान से इख्तलाफ हो, मियाँ साहब से हो, जरदारी साहब से हो, वो मेरे घर का मामला है, वो हम आपस में बैठ के कर लेंगे मुल्क के अंदर। आपने कहा इंटरनेशनल क़ुव्वतों से कैसे लड़ेंगे? हम मजबूत हो गए ना, किसी से लड़ने से हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अमेरिका से कौन जाके लड़ता है? रूस से कौन जाके लड़ता है? एक ने पंगा लेने की कोशिश की है, पूरा अमेरिका ही उसको छोड़ गया बीच में आके, उसी को अमेरिका आगे करके फिर उसी को बेइज्जत करता है। चीन से कौन पंगा लेता है? आप समझ रहे हैं? आज इंडिया जाके उनकी गोद में बैठ गया कि जो लद्दाख का एरिया आपने कवर किया तुम्हारा, बस मेहरबानी करो हमें और ना मारो, पाकिस्तान को इतना सपोर्ट ना करो। चाइना वहाँ विज़िट पे गया, उन लोगों ने उनके जनाब जो बूट पॉलिश किए, चाइना अगले दौरे पे पाकिस्तान आ गया। उसने कहा पड़ोसियों में हम पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे। आप अगर मजबूत हो जाएं कोई आपको नहीं छेड़ेगा। हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, हमने दुनिया से लड़ाई नहीं करनी।
अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी देखी जाती है कि इलेक्शन से पहले जो है वो सियासतदान पीछे पीछे अवाम जो है ताकि उनको वोट दें, लेकिन जैसे ही जब वो कोई जीत जाते हैं तो उसके बाद सियासतदान नज़र नहीं आते और अवाम उनके पीछे पीछे होती है। तो सर, अभी तो इसमें मैं क्या आपको डिफरेंशिएट करते हैं कि पाकिस्तानी ज़रियाती पार्टी अपना कैसे किरदार अदा कर सकती है कि उनसे थोड़ी सी डिफरेंट हो? मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, हम जीत भी गए तो हम नलके तो बना नहीं सकते, एक सीट के साथ ना पुल बना सकते। हम रेजोल्यूशंस ऐसी लाएंगे और इस अंदाज में लाएंगे कि उनको मंजूर करना गवर्नमेंट की मजबूरी होगी। तो लोग हमारे पास भर्तियों के लिए नहीं आएंगे, उन्हें पता है किसके पास इख्तियार है भर्ती करने का, किसके पास नहीं है। लोग हमारे पास आएंगे कि यार हमारे मुल्क को ऐसा बना दो कि हम दूसरे मुल्क में जाएं, हमारी इज्जत हो, हमारे बच्चों को नंगा करके चेक ना किया जाए। हम बाहर जाएं तो हम भी फ़ख्र से अपने परचम को अपने सीने पर लगाने के काबिल हों। आप समझ रहे हैं? मैं अगर बोल दूं कि जी मैं आ गया तो इतने रोज़गार दूंगा, ये झूठ है और लोग बाशऊर हैं। तो मैं सच ही बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा सर, देखा जाता है कि जो भी यानी हमारी डेवलपमेंट के लिए जो जो चीज़ें थी, हमारे सी पोर्ट एयरपोर्ट जो है वो सारे गिरवी रख दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को क्या आप देख सकते हैं कि इनको इनको पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कुछ किया जा सकता है? सर हम करेंगे, हम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। हम कहेंगे ईरान से तेल ख़रीदो, अपना कर्ज़ा उतारो। हम कहेंगे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर BLA की वजह से अगर बंद किया है, TTP की वजह से बंद किया है, दहशतगर्द को मारो, ठीक है, दहशतगर्द की माँ को मारो जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है, जो उन्हें बाहर बैठ के स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर खोलेंगे, कोशिश करेंगे, स्टेक होल्डर्स को कन्विंस करेंगे कि 30-40 लाख लोगों के घर का चूल्हा रुका हुआ है बिकॉज ऑफ दीज बास्टर्ड्स ऑफ BLA। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते थे और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ रियासत का। और जो बेरोज़गार होता है उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसे ISI दे या रॉ दे, तो रो देने को तैयार होती है कि तुम्हें पैसे देंगे, तुम जाके ID लगा लो। तो आवाम की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए हम लोग ऐसी ही चीज़ें सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को और ऑपोजिशन को कि वो एक दूसरे की बेगमात और बेटियों पे तोहमतें लगाने की जगह कौम की भलाई के लिए सोचेंगे। वो हम जैसे नौजवानों को देख के गैरत खा जाएंगे कि यार ये 30 साल का लड़का हमें अगर इस तरह के मशवरे दे रहा है तो हम 60 साल की उम्र में भी जो यकियाँ कर रहे हैं उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, चूँकि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की कौम जो है वो सारी जो है वो बराबर होनी चाहिए, तो ये जो इस वक्त सैलाब ज़दगान के हवाले से जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कोई पॉलिसीज़ वगैरह पाकिस्तानी ज़राती पार्टी ने कुछ सोची हैं कि अगर ये जिस तरह से मुतासरीन के घर वगैरह बर्बाद हुए? जी, जानी आफात जो हैं ये अमेरिका में भी होती हैं, हर जगह होती हैं। डिपेंड्स कि आप इसको ओवरकम कैसे करते हैं। इस वक्त सियासत की कोई मैं बयान नहीं दूंगा कि हुकूमत फेल हो गई है, हुकूमत को चले जाना चाहिए, लोगों से कंट्रोल नहीं। हुकूमत को, अपोजिशन पार्टीज़ को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, फोर्सेस को, डॉक्टर्स को, यूथ विंग्स को एक पेज पे होके इनकी हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद सियासत भी खेल लेंगे, बता देंगे तुम ना हेलो या तुम ना हेलो, लेकिन फ़िलहाल हमें एक पेज पे होना चाहिए। अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उस तरह नहीं देनी चाहिए कि गंडापुर साहब बोलें हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे, नहीं इस तरह नहीं। या यहाँ पर पंजाब बोल दे कि नहीं जी वो KP से तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद में। वो कहते हैं लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो यहाँ सबके मकान हैं, तो एक दूसरे का दिफा करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हम लोग मुत्तहिद होकर ही चल सकते हैं, तकसीम होकर हम बटेंगे। हम एक और बांग्लादेश नहीं देखना चाहते। अच्छा सर, बताइएगा फैसलाबाद में NA 104 की ही आपने जो है वो क्यों इस बारे में सोचा कि यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए? सर यहाँ मोहब्बत मिली है। मैं वही बात रिपीट करूँगा जो मैंने पहले कहा, तारिक बिन ज़ियाद हस्पानिया को फ़तह करने लगा, जब कर लिया लोगों ने कहा यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के लोग, यहाँ के रहन सहन, यहाँ का मज़हब हमारे जैसा नहीं है, तो हाउ वी वुड बी एबल टू सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करेंगे इधर। उसने जवाब दिया हर मुल्क मास्त के मुल्क खुदा मास्त, तो हर शहर मास्त। आखिर में अगर कोई आप पैगाम देना चाहें फैसलाबाद की कौम को, स्पेशली NA 104 की जो आवाम है उसके लिए? मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग हमसे प्यार करते हैं डोर टू डोर कैंपेन करें। रेलवे इंजन का बताएं लोगों को कि ये शहीर हैदर मलिक नाम आएगा, रेलवे इंजन आएगा, इस पर मोहर लगा दें। आपके मुल्क की इज़्ज़त को बहाल करने में मैं अपना रोल ज़रूर प्ले करूँगा। मैं लड़ सका लड़ूँगा, चीख सका चीखूँगा। मैं इसी मकसद के लिए सियासत में आया हूँ और इस मकसद को पूरा करूँगा। और खुदारा ये ज़हन में ना रखें कि लोकल बंदे को या हुकूमती बंदे को ना जिताया तो हमारे काम कौन करेगा। आपकी गलियाँ पक्की कराना, नालियाँ बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की होती हैं, MNA MPA की नहीं होती। उसका काम लेजिस्लेशन होता है। उनसे पूछें आप क्या लेजिस्लेशंस करवाएंगे आके, फिर हमसे भी ये सवाल करने। सर लेजिस्लेशन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, आप क्या पॉलिसीज़ लगाएंगे?
यकसा तालीमी निज़ाम तमाम MNA MPA सेनेटर और गज़ेटेड ऑफिसर्स पे लाजिम करवाया जाएगा। ये रेजोल्यूशन का मतन होगा कि उनका बच्चा 10वीं तक की तालीम सरकारी स्कूल में हासिल करे। मैं बन गया तो सबसे पहले अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से सरकारी में लाऊंगा। आई विल सेट एन एग्जांपल आउट ऑफ इट एंड देन आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि तुम्हारा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, ताकि किसान मजदूर हारी का बच्चा और MNA का बच्चा एक पेज पे हो। ऑटोमेटिकली निज़ाम तालीम अपलिफ्ट हो जाएगा। ये रेजोल्यूशन लेके आऊँगा कि कोई गज़ेटेड ऑफिसर MNA MPA सेनेटर इलेक्टेड नुमाइंदा मुल्क से बाहर बीवी बच्चों का और अपना इलाज नहीं करा सकता, ताकि हमारा हेल्थ का निज़ाम बेहतर हो। जब मियाँ साहब और जरदारी साहब उन सरकारी अस्पताल में अपने इलाज के लिए जाएंगे जहाँ पे एक बिस्तर पे 4-4 बच्चे लेटे हुए हैं, तो उनको खुद हया आ जाएगी, शर्म आ जाएगी कि यार ये तो हाल बहुत बुरा है। जब बिलावल साहब अपने इलाज के लिए लाड़काना और हैदराबाद के देहातों के उन अस्पतालों में जाएंगे कि जहाँ पर बच्चों का जन्म सड़कों पे दिया जा रहा हो, तो वो ख़ुद हया करेंगे कि नहीं, ऐसा बना लो कि कल को हमारे बच्चे जब पैदा हों तो अच्छे एटमॉस्फेयर में पैदा हों। तो हम लोग इस तरह के रेजोल्यूशंस लाएंगे। हम लोग ये हमारा मैनिफेस्टो में लोगों को कहता हूँ 40-40 मिनट की हमारी तफसीली पॉडकास्ट मौजूद हैं, वो सुने। उसमें हमने सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो दिया है। हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक सीट के साथ भी शोर मचाएंगे इंशाल्लाह।